फाइनली इतने टाइम यूज करने के बाद इसको तसल्ली से पेल के तुम्हारे भाई ने इस पे रिव्यू बनाने का टाइम निकाल ही लिया। ये अपने चैनल का पहला स्मार्ट वॉच का प्रोडक्ट है और जैसे ही भाई ये वॉच वन प्लस की साइड से, तो ट्रस्ट मी तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। हाल फिलहाल में इस वॉच का प्राइस ना 4999 चल रहा है। कभी कभी ऑफर में यार ये तुम्हें 3999 में भी मिल जाती है। मतलब हो सकता है अगर तुम्हें रिव्यू देख के पसंद आ जाए, मतलब ऑफकोर्स पूरा रिव्यू देखना उसके बाद ही डिसाइड करना। तो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे हर जगह कुछ ना रेट डिफरेंट मिलेगा, तो जहां से तुम्हें बेस्ट डील मिले तो वहां से ले लेना। तो जल्दी से देख लेते हैं 5000 के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है या नहीं है। तो कुछ इस टाइप की लुक है इनके बॉक्स की। तो इस तरह से खुल जाता है बॉक्स। तो इधर वन प्लस नोड वॉच यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहर की साइड यहाँ पे वॉच सी बना रखी है और बैक साइड में हल्का सा कुछ ही, मतलब सारी चीजें मेंशन कर रखी है, सीरियल नंबर्स वगैरह ये सब चीज। तो ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है और ये इस तरीके से यूं निकल जाता है भाई। इसको रखो साइड में, इसको ऐसे निकाल लो। डब्बे की हालत में मत जाना, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। शुक्र मानो अभी बॉक्स मिल गया। ये बहुत मुश्किल से मेरे को मिला है, ढूंढ ढांड के मैंने कहीं से ऐसे ही पैक कर दिया है बस। बॉक्स के अंदर से भाई मिल जाती है एक तो हमें अपनी वॉच, देख रहे हो बिल्कुल ऐसी पैकिंग जैसे बिल्कुल ब्रांड ने दे रखी हो। और मुझे ये भी याद नहीं है इसके ऊपर में कुछ कोई थैली वगैरह कुछ लग के आती थी या नहीं आती थी, फेंक दी होगी, आती भी होगी, तो हमने यूं क्यों रखी है। और ये भी पता नहीं कहां से मिल गया था, ये भी लगा रखा था। तो ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यूं लगा आता है, इसको हटा के रख ही देते हैं। एक बार वॉच को रखते हैं साइड में और चीजें चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। तो भाई इसके अंदर और जो चीज मिलती है, एक हमें मिल जाती है चार्जिंग केबल। ये पोगो पिन वाली चार्जिंग केबल है, पता नहीं मेरे को इस तरीके से पैक होके आती है नहीं आती है। इसको भी रखते हैं साइड में। एक हमारे प्यारा सा स्टिकर, ये स्माइली वाला स्टिकर, एक रेड केबल क्लब का एक कार्ड, एक वन प्लस नोट वॉच की यूजर गाइड। तो मन करे तो तुम्हारा पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि तुम्हें पढ़ने की इसको जरूरत पड़ेगी। तो इसको भी रखते हैं साइड में। तो मेन चीज वो देख लेते हैं, ये हमारी इस तरीके से भाई यूं वॉच पैक होके आती है और इसको हटा लेते हैं प्यार से, इसको भी रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले इसके बिल्ड और डिजाइन की बात कर लेते हैं। वॉच का डिजाइन भाई बिल्कुल सिंपल और सोबर सा है। जो वॉच का केस है ना, जो ये बैक साइड में ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये जिंक एलॉय वगैरह से कुछ मिलके बना हुआ है। और जो बक्कल है, मतलब जहां पे ये टाई होती है, तो जो ये वाली चीज है और जो ये की साइडिंग है जो वॉच की, ये सारी भाई स्टेनलेस स्टील से बना के दे रखी है ब्रांड ने। और देखने में भी लगती है काफी शाइनी सी, काफी बढ़िया लगती है और हाथ लगाने पे भी एकदम चिकना सा लगता है। और जो हमारी वॉच का जो स्ट्रैप है, ये सिलिकॉन बिल्ड से बना हुआ है, जो कि काफी सॉफ्ट है। मतलब और भी वो चीज के मैंने देखे हैं स्ट्रैप्स जो सिलिकॉन से ही बने होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है जो इस प्राइस रेंज के अंदर और भी जो वो चीज आती है, जो उनके स्ट्रैप्स होते हैं, तो लॉन्ग आवर्स में जब उनको डालते हैं ना, हल्की हल्की स्किन के साथ ना इरिटेशन से ईचिंग सी करने लगते हैं। मतलब जरूरी नहीं ईचिंग भी हो, इरिटेशन से फील करेंगे। मतलब तुम्हारा मन करेगा तुम वॉच को उतार के एक बार रख दो। मतलब ज्यादा स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं, नॉर्मली ज्यादातर नहीं होते हैं, मतलब जो हल्की सी भी लो क्वालिटी में बना रखे होते हैं। लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, काफी बढ़िया क्वालिटी का सिलिकॉन स्ट्रैप इन्होंने बना के दे रखा है। मतलब घंटों पहनने के बाद भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्ट्रैप के ऊपर हल्का सा लाइनिंग में यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, पैटर्न सा भी बना रखा है, जिससे लगता है कि कुछ टेक्सचर सा अलग सा फील होता है। हाथ लगाने से भी मतलब दिखता है हल्की हल्की उभरी हुई सी लाइनिंग है। पास से देखने तो तुम्हें दिख भी रहा होगा कितना ही बढ़िया लगता है। मतलब नॉर्मल सा नहीं दे रखा कि हाँ गंदा सा लगता है, प्लेन सा स्ट्रैप दे रखा हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्टाइलिश इस टाइप का स्ट्रैप दे रखा है, बढ़िया लगता है काफी पहना हुआ हाथ पे। और बैक साइड में ये चार्जिंग पिंस की यहाँ पे दे रखी है जगह। यहाँ पे हमारा चार्जर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पुश बटन दे रखा है, जिससे नॉर्मली सारे जो सिलेक्शन के जो सारे फंक्शंस होते हैं वो इसकी हेल्प से सारे तुम कर सकते हो यूज। ये बटन इस तरीके से भी घूमता है, लेकिन भाई घूमने से कुछ भी स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं होती है। तो नॉर्मली एक तरह से कह सकते हो पुश बटन ही है, सिंपल। और जो ओवरऑल इन हैंड फील है ना इस वॉच की, पहनने के बाद भाई क्या ही कॉन्फिडेंस वाली लुक आती है। और तुम देख सकते हो यहाँ पे भी भाई कितनी मस्त लग रही है। ऐसी कोई लोकल सी वॉच नहीं लग रही, देखने से ही लगता है कि हाँ प्रीमियम वॉच है कोई। तो मतलब पहन कर निकल जाओगे ना तो फुल कॉन्फिडेंस वाली फील आ जाएगी बाहर। और अगर इसके की फीचर्स और डिस्प्ले की बात करें, जो मेन चीज होती है ना स्मार्ट वॉच के अंदर या किसी वॉच के अंदर, उसकी सबसे पहले डिस्प्ले होती है यार। तो डिस्प्ले की बात करें तो हमें 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और जो इसके बेजल्स वगैरह ना भाई वो भी काफी मिनिमल है। तुम्हें पास से दिख ही रहा होगा कि कितने ही कम बेजल्स इसके दे रखे हैं। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70.7% है। सारी चीजें ढंग से विजिबल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं लगती और ज्यादा छोटी भी नहीं लगती। बहुत क्लीन सा डिजाइन बना के दे रखा है, जिससे वॉच की लुक ना काफी बढ़िया लगती है। जो डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है वो 368x448 है। जो डिस्प्ले की पीपीआई है वो भी 326 है, जिससे कि काफी डेंस और भाई क्लीन से फोन्स दिखते हैं। जो इमेजेस वगैरह भी तुम देखोगे जो इस पे वॉलपेपर वगैरह लगाते हो, वो भी काफी क्लीन और शार्प दिखाई देते हैं। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से वो चीज और भी ज्यादा बढ़िया लगती है। और अगर टच की बात करें डिस्प्ले के, भाई टच बिल्कुल वैसा ही जैसा नॉर्मली वन प्लस फोन्स होते हैं ना, उतना ही बढ़िया। कहीं पे भी टैप करूं मैं, एक भी टैप मिस नहीं जाता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 निट्स दे रखी है, तो चाहे धूप हो, इंडोर में हो, मतलब तुम चाहे आउटडोर्स में हो, चाहे कहीं भी हो, एकदम आराम से बिल्कुल फुली विजिबल होगा सब कुछ।
तो जैसा ब्रांड मेंशन करती है ना, बिल्कुल वैसी की वैसी क्वालिटी की डिस्प्ले है। कहीं से भी ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ फेक प्रॉमिस वाली डिस्प्ले बना रखी है। 500 निट्स की ब्राइटनेस है तो 500 निट्स की ही है। और अगर मैक्स ब्राइटनेस करके इसको इंडोर्स में यूज करोगे ना तो वो तो बहुत ज्यादा ही लगती है। इवन के हाफ ब्राइटनेस पे करके भी यूज करोगे ना भाई अंदर रूम वगैरह में, तो उसमें ही बहुत बढ़िया तुम्हें ब्राइट सा ही दिखेगा और बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिख जाता है। तो उससे बैटरी भी इवन के ज्यादा ही चलती है अगर तुम ब्राइटनेस हल्की सी कम कर लेते हो अंदर की साइड आके। और एक और चीज, कईयों को वो चीज सही नहीं लगेगी, इसके अंदर वो वाला फंक्शन मतलब काफी लोग मिस करेंगे, लेकिन मुझे वो चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं लगी। इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फंक्शन नहीं है। डिस्प्ले मतलब थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। तो इसमें दो तरीके हैं डिस्प्ले को ऑन रखने के। जो पहला फंक्शन है वो स्क्रीन रिमेन्स ऑन, तो ऊपर से नीचे तुम स्लाइड करोगे जैसे इसके अंदर तो तुम्हें ये वाला फंक्शन यहाँ पे दिखेगा। तो ऊपर लिख रखा है वॉच स्क्रीन रिमेन्स ऑन फॉर, यहाँ पे मिनट्स दे रखे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इस तरीके से तो 5 से लेके 30 मिनट तक ये वाले ऑप्शंस दे रखे हैं। ये वाला बटन दबा के इसको ऑन कर दिया, इस वॉच को एक बार तुमने मतलब एक्टिव कर दिया इसको, अगर ये बंद था तो ये मतलब 5 मिनट के लिए लगभग ऑन रहेगा। अगर तुमने 5 मिनट सेट कर रखा है तो 5 मिनट तक लगातार ऑन रहेगा। और यही वाली चीज, यही वाला फंक्शन अगर सेटिंग्स के अंदर जाके तुमने ये वाला फंक्शन ऑफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली रिस्ट वाला ऑन हो जाएगा। और रिस्ट वाले को भी तुम यहाँ पे जाके सेटिंग्स में इसकी भी ड्यूरेशन तुम चेंज कर सकते हो। एक तो स्क्रीन ड्यूरेशन का ऑप्शन है भाई, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड। ये नॉर्मली जब तुम ऑन इसको वैसे करते हो तो राइज टू वेक का ये मतलब है कि तुमने अगर रिस्ट पे बांध रखी है और तुम एकदम से रिस्ट को इस तरीके से यूं करते हो तो इसमें अगर इस टाइप पे यूं है तो अपने आप ही है इसमें जैसे लाइट ऑन हो जाएगी। अगर इसको ऑफ कर देते हो तो वो वाला फंक्शन काम करेगा जो पहले वाला था, जो इधर वाला जो ये फंक्शन है सिर्फ ये वाला काम करेगा। अब राइज टू वेक वाला ये वाला काम नहीं करेगा। अगर इसको बंद भी कर दोगे तो ये वाला अपने आप ऑन नहीं होगा। पहले वो ऑन हो जाता था अपने आप ऑटोमेटिकली, अब ऑन नहीं होगा। तो एक टाइम पे इसमें से एक ही फंक्शन चलेगा। तो जो राइज टू वेक वाला ऑप्शन है उसमें 5 से लेके 30 सेकंड तक मतलब जब तुम्हारी डिस्प्ले एक्टिव होगी सिर्फ इतना ही टाइम होगा। लेकिन अगर तुम नॉर्मल वाला ऑन करते हो तो उसमें तुम लगातार 30 मिनट तक डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कमी महसूस होगी भी नहीं। एक और चीज, अगर तुम्हें बैटरी ज्यादा चलानी है तो ऑफकोर्स तुम राइज टू वेक वाला यूज करना, क्योंकि इसमें 10 से लेके 30 सेकंड के बीच में डिस्प्ले बंद हो जाएगी और इसके अंदर भाई 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक लगातार ऑन रहेगी। तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बैटरी कंजप्शन भी वॉच ज्यादा लेगी, मतलब बेस्ट आउटपुट चाहिए इसमें। तो राइज टू वेक वाला ऑप्शन यूज करना कि जब तुम्हें टाइम देखना है, कोई नोटिफिकेशन देखनी है, जब तुम अपनी रिस्ट को जैसे यूं ऊपर करोगे तो तभी जाके इसमें लाइट जलेगी। दूसरे वाले में 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक लगातार जलती रहती है, उस 5 मिनट से पहले बंद नहीं होगी। तो इतनी देर में तो काफी बैटरी चली जाती है। इमेज लगानी है तुम्हें इसके अंदर अपनी कोई, या क्लॉक का स्टाइल वगैरह कुछ भी चेंज करना है तो जस्ट तुम्हें करना क्या है, जो नॉर्मली जो भी तुमने लगा रखा होगा पहले जो बाय डिफॉल्ट लगाता है, जो मेरी में लगाया था भाई ये वाला लगाया था, तो इसको जस्ट तुम्हें होल्ड रखना है। और जितने भी तुमने ऐड कर रखे होंगे ना जो बाय डिफॉल्ट इवन के होंगे, ये मैंने 2-4 ऐड कर रखे हैं अपनी साइड से, जैसे मैंने अपनी फोटो भी लगा रखी है इधर तुम्हें दिख रही होगी। तो और कोई भी लगाना है जस्ट तुम्हें होल्ड करो इसको, जितने भी अवेलेबल होंगे वो दिख जाएंगे। और जो ऐड नया करना है तुम्हें वो एन हेल्थ एप्लीकेशन है इनकी खुद की OnePlus की, तो वहां पे जाके इस वॉच को उस एप्लीकेशन के थ्रू पेयरिंग करके अपने फोन के साथ वहां से ऐड ऑन कर सकते हो। इवन के नए नए भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका इवन के जो फर्मवेयर अपडेट होता है वो भी एन हेल्थ की एप्लीकेशन के थ्रू ही होता है। तो उसके साथ तो पेयर तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें रियल टाइम में अपने फोन की, मैसेजेस की, सारी चीजों की नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो। और जो बेसिक चीजें होती है ना जैसे कैलकुलेटर, स्टॉप वॉच और टाइमर वगैरह, वो सब भी इस वॉच के अंदर दे रखा है। जस्ट बीच वाला बटन दबाओ एक बार, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेटर दिख जाएगा। और इसी तरीके से जब तुम क्लॉक वाली उसमें जाओगे तो तुम्हें टाइमर वगैरह ये सब दिख जाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट का, कितनी देर का तुम नया भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब डिस्प्ले की बात चली रही है, ये जो भारत में जो भी टाइल्स वगैरह दिख रही है तो इनको भी तुम चेंज कर सकते हो। जो डिस्प्ले के अंदर जाके और व्यू मोड के अंदर जाओ, अलग अलग से स्टाइल दिख जाएंगे। जैसे वाटरफॉल अगर हम कर देते हैं तो वाटरफॉल कुछ इस तरह से यूं दिखता है। पहले हमने थंबनेल वाला कर रखा था व्यू मोड में जाके, अब लिस्ट व्यू कर देते हैं तो लिस्ट व्यू में तुम्हें इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से तुम जो वॉच का जो यूआई है ना, यूजर इंटरफेस वगैरह, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। और हेल्थ और फिटनेस को लेके भी इसमें काफी बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करने पे तुम्हें हार्ट रेट, स्ट्रेस लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और तुम्हारे स्लीपिंग साइकिल वगैरह सारी चीज जो भी तुम कर रहे होगे सारी की सारी मॉनिटरिंग तुम्हारी हो रही होगी, वो चेक कर सकते हो। हार्ट का लेवल और ऑक्सीजन लेवल देख के भाई खुद को डॉक्टर मत समझ लेना, खुद ही डॉक्टर मत बन जाना घर पे। अगर बीमार हो तो चले जाना। इन पे स्मार्ट वॉचेस पे रिलाई नहीं करते हैं ऐसे केसेस में। तो इनसे आइडिया सा लग सकता है हल्का फुल्का, बिल्कुल एग्जैक्ट यूं नहीं कह सकते, गारंटी बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं ये। समझ रहे हो तुम, समझदार हो। इस वॉच के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग तरह स्पोर्ट्स के 105 मोड दे रखे हैं। जो ये बेसिक्स हैं ये तो तुम्हें आगे आगे दिख जाएंगे, लेकिन इससे एक्स्ट्रा भी जो तुम्हें चाहिए होंगे वो तुम सेटिंग्स के अंदर
जाके एड ऑन्स भी कर सकते हो। इसके अंदर वन टैप मेजरमेंट वाला भी एक ऑप्शन दे रखा है, और अगर तुमने इस तरीके से यूं लगा रखा है तो सारी चीजें अपने आप ये चेक कर लेगा। मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल, 2 मिनट का टाइम लेता है, उसमें सारी चीजें अपने आप पता चल जाती है। और एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन मतलब फीमेल्स की हेल्थ के लिए ना साइकिल ट्रैकिंग भी दे रखी है, तो वो भी एक अलग ऑप्शन हो गया जो कि एडवांटेजियस है। और बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो हमारी ये वॉच ब्लूटूथ 5.2 वर्जन के साथ आती है, और अगर तुम्हें इसको फोन से कनेक्ट करना है तो मैंने जैसे पहले भी बताया, तुम्हें एन हेल्थ एप्लीकेशन है, उसके थ्रू तुम इसको फोन से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें रियल टाइम में फोन और मैसेजेस का पता चलता रहेगा। और साथ के साथ जब भी तुम्हारा फोन आएगा या फिर मैसेज वगैरह आएगा तो तुम्हारी वॉच वाइब्रेट भी करेगी, और अच्छी खासी वाइब्रेशन है। मतलब तुम कुछ काम वाम कर भी रहे हो ना जिसमें थोड़ा बिजी हो और आसपास कुछ लोग भी हैं, तो भी तुम्हारा ध्यान उस वाइब्रेशन के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर बैटरी की बात करें तो ब्रांड क्लेम करती है कि 10 दिन इसकी लगभग एवरेज बैटरी चलेगी नॉन स्टॉप, मतलब नॉर्मल यूसेज के अंदर। राइज वाला फंक्शन हो या इवन के तुम्हारा परमानेंट वाला स्क्रीन टाइम वाला फंक्शन है वो भी ऑन हो, फिर भी तुम्हारी इतनी बैटरी चलेगी। लेकिन सच बताऊं, एग्जैक्ट 10 दिन नहीं चलती है, 6 से 7 दिन आराम से निकाल देती है, लेकिन 10 दिन नहीं चली है, एक बार भी नहीं चली है मेरी। तो हो सकता है वो चीज बाकी तुम्हारे यूसेज के ऊपर डिपेंड करे, मेरी थोड़ी ज्यादा यूज होती होगी तो इस वजह से थोड़ी सी कम चलती है। लेकिन अगर नॉर्मल यूज है, मिनिमल सा यूज है, तो 10 दिन तो तुम्हारे आराम से निकाल ही देगी। और अगर तुमने वैसे ही रख रखी है तो भाई 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम है, तो 30 दिन तक तो तुम्हारी नॉर्मल वॉच बंद होने ही नहीं वाली है। और नॉर्मल यूज करते हो, ज्यादा भी नहीं कि मतलब बहुत बिजी पर्सन हो इस टाइप में, यूं कि हर टाइम इसकी नोटिफिकेशन आए जा रही है, कॉल आए जा रही है, और डिस्प्ले ज्यादा यूज हो जा रही है, तो क्योंकि नॉर्मली ना डिस्प्ले के अंदर ही ज्यादा बैटरी जाती है, तो भाई 5 से 6 दिन बहुत आराम से निकाल देगी। ज्यादा टंटे नहीं है चार्जिंग वगैरह के, चार्जिंग काफी जल्दी हो जाती है। और भाई अगर अब कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल इस वॉच का जो डिजाइन है ना काफी क्लासी है, हर चीज में मतलब प्रीमियम फील देती है। इवन के कनेक्टिविटी भी काफी बढ़िया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वगैरह जैसे मैंने बताया, और बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है, स्क्रीन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो भी काफी सही लगती है। तो ओवरऑल जो देखी जाए ना, मुझे एज सच कोई कमी लगी नहीं इस वॉच के अंदर। और जो आजकल इवन के सेल चल रही थी, तुम्हें पता है फेस्टिवल सेल वगैरह चल रही है इस टाइम पे, बिग बिलियन डेज वगैरह फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रही है, तो अभी सेल के अंदर 1000 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, और क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ यूज करो तो उस पर भी कुछ 400-500 रुपए एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा, तुम चेक करोगे ऊपर, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट आया हुआ है। तो नॉर्मली बिना किसी कार्ड के ऊपर भी तुम्हें 1000 रुपए सस्ती पड़ रही है इस टाइम पे, तो लेना चाहो तो अभी का भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ओवरऑल तुम्हें देखना हो ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिस्प्ले साइज, इसकी ब्राइटनेस वगैरह या कनेक्टिविटी, हर चीज में, इवन के बैटरी बैकअप में, भाई मेरी साइड से यूं कह सकते हो तुम 9 आउट ऑफ 10 है। परफॉर्मेंस वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लैग होती है ना हैंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4000 के अंदर भाई मुझे बहुत सही वॉच लगी है ये, और ऑफ कोर्स यार एक फ्लैगशिप ब्रांड की वॉच है ये, तुम्हें पता है उसका भी एक अलग ही सिस्टम हो जाता है। तो अभी यहाँ तक अगर देख ही लिया तुमने वीडियो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। ऑफ कोर्स अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को भी ऑन कर जाना, ताकि सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे, कोई मिस ना कर पाओ, ठीक है। और ऐसी भाई टेक रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहेंगे, एक आधी गेम की भी डालते रहते हैं बीच बीच में, और स्ट्रीम भी करते रहते हैं। तो इन सारे टाइप के अपडेट्स के लिए तुम रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे, वीडियोस के भी, लाइव स्ट्रीम्स के भी, या कुछ भी जो भी डालता हूं मैं, तो उन सारी चीजों के लिए तुम चैनल को ऑफ कोर्स बेल नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें ऑन कर लेना। और इंस्टा हैंडल्स वगैरह का भी सबका मेरा लिंक है नीचे, उनको भी जाके भाई फॉलो कर लेना, ताकि वहां पे भी अपनी बातचीत चलती रहे। कोई दिक्कत हो तुम्हें तो उसको भी वहां पे सॉर्ट कर पाएंगे हम बात करके, ऑडियो मैसेज वगैरह के थ्रू। वो मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियोस में, और पहले भी मैं काफियों की हेल्प कर चुका हूँ। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।